सुनिए दीपक राजा, ये आपकी कहानी। किसी नगर में एक राजा था, उसकी एक बहू थी। एक दिन उसने खाने के कुछ पदार्थ खुद ही खा लिए और सारा इल्ज़ाम चूहों पर लगा दिया। इधर चूहों ने सोचा, हमने तो कुछ गलती की ही नहीं, फिर भी हम पर इल्ज़ाम लगा दिया गया, इसका हम बदला लेंगे। ऐसा सब चूहों ने मिलकर सोचा। उस रात राजा के घर कुछ मेहमान आए हुए थे। इन चूहों ने मिलकर राजा की बहू की चुनरी मेहमानों के बिस्तर में डाल दी। दूसरे दिन सास और देवरानी ने देखा और इस बात की निंदा की और उसे घर से बाहर निकाल दिया। उसका रोज का काम रहा करता था कि दिए मांझे और दिया बाती करे और दीप अमावस्या के दिन उन्हें अच्छे से अच्छा भोग लगाती। इसी तरह से वो घर से बाहर जाने के बाद ये सब बंद हो गया। कुछ दिनों बाद अमावस्या के दिन राजा शिकार करके लौट रहा था। एक पेड़ के नीचे विश्राम के लिए रुका। वहाँ उसने देखा सब गांव के दीपक अदृश्य रूप धारण करके पेड़ के ऊपर बैठे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं। किसके घर क्या भोग लगाया और कैसी पूजा की, सबने अपने अपने घर की हुई पूजा बताई। और राजा के घर का दीपक बोलने लगा, क्या बताऊँ मेरी हालत। इस साल मेरे जैसा अभागा कोई नहीं। हर साल सब दीपकों में मैं सर्वश्रेष्ठ दीपक हुआ करता था, लेकिन इस साल मुझे विपत्ति में दिन निकालने पड़ रही। ये सब सुनने पर दीपकों ने ऐसी हालत का कारण पूछा। फिर वो बताने लगा, क्या बताओ, मैं इस गांव के राजा के घर का दीपक हूँ। राजा की बहू ने एक दिन घर के रसोई से कुछ पदार्थ खा लिए और इल्ज़ाम चूहों पर लगा दिया। उसको लगा बला टल गई। चूहों ने सोचा, इल्ज़ाम हमारे ऊपर जानबूझ के लगाया गया है, अब हम इसका बदला लेंगे। ऐसा सोचकर चूहों ने रात को उसकी चुनरी मेहमानों के बिस्तर में डाल दी। ये सुबह सास और देवरानी ने देखा और उसकी निंदा की। उसे घर से बाहर निकाल दिया गया। इसलिए मुझ पर ये दिन आ पड़े हैं। हर साल मेरी भक्ति भाव से पूजा करती, वो जहाँ भी रहे खुश रहे, ऐसा बोल के दीपक राजा ने उसे आशीर्वाद दिया। ये सब बातें राजा ने सुनी। इसमें अपने बहू की कोई गलती नहीं। ये बात राजा को समझ आई। फिर वो घर आया। उसने सबसे पूछा, किसी ने ये बात आंखों से देखी है क्या? सबने कहा नहीं। इसके बाद दासियों को भेज के उसको घर बुलाया गया और राजा ने बहू से क्षमा मांगी और सारे घर का राजकारभार बहू के हाथों में दे दिया और वो सुख से राम राज्य करने लगी। ऐसे ही दीपक राजा उससे प्रसन्न हुए और उसके ऊपर से विपत्ति टल गई। ऐसे ही हमारे ऊपर से भी विपत्ति टल जाए। जय दीपक राजा।